यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 10 पाठ नंबर 11। इसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। यह आता है फिजिक्स में चैप्टर नंबर 11 साइंस का मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का वीडियो नंबर फर्स्ट। तो इसमें डिफाइन करेंगे पहले वीडियो में मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र क्या फिगर देखिए बना हुआ है, तो इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उसको लेकर डिफाइन कर देते हैं। जैसा कि मानव नेत्र एक कैमरे की भांति कार्य करता है, यानी मानव नेत्र कैमरे की भांति होता है, जिसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे, जिसका जो लेंस का निकाय होता है, निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। यानी कि जो लेंसों का निकाय होता है वह एक प्रकाश सुग्राही पर्दे की तरह होता है, जिसे हम रेटिना या दृष्टिपटल कहा जाता है, जिस पर प्रतिबिंब बनता है। यानी रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, या कहा जाए दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनता है। रेटिना को दृष्टिपटल भी कहा जाता है। रेटिना को क्या कहते हैं? दृष्टिपटल, जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। यानी कोई भी किरण है या कोई वस्तु है जिसको हम देखते हैं, जब अंधेरा होता है तो हमें कुछ दिखता नहीं है, जब प्रकाश होता है तभी कुछ चीज़ देख पाते हैं। यानी कि प्रकाश के द्वारा ही किसी भी वस्तु को देखा जाता है। यानी प्रकाश किरणें नेत्र पर जब पड़ती हैं तो कोई वस्तु दिखाई देती है। यानी कि जब प्रकाश किरण आती है तो वो नेत्र में कैसे प्रवेश करती हैं? प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कार्निया कहा जाता है। कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। यानी एक पतली झिल्ली है, इस पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है, जिसे कार्निया या स्वच्छ मंडल कहा जाता है। यह झिल्ली गोल इस झिल्ली को कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। यह झिल्ली नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर पारदर्शी उभार बनाती है। यानी कि जो उभरा हुआ भाग है ये एक पारदर्शी उभार बनाती है। यानी कि जो स्वच्छ मंडल या कार्निया है, ये जो झिल्ली है नेत्र के गोलक, ये गोलक यानी कि जो गोल भाग है पूरा पूरा, उस पर एक ऊपर की ओर एक उभार, पारदर्शी उभार बनाती है। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है। नेत्र का जो गोलक होता है यानी कि गोल आँख होती है, उसकी आकृति लगभग कैसी होती है? गोलाकार होती है। इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। व्यास यानी कि इस तरह से पूरा दूरी है लगभग 2.3 सेंटीमीटर होती है। नेत्र गोलक का जो व्यास है, व्यास यानी कि बीच में जो सबसे बड़ी दूरी है वो व्यास कहलाती है। गोले की सबसे बड़ी दूरी को व्यास कहते हैं। 2.3 सेंटीमीटर होते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश भाग, जब प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो अधिकांश भाग प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर हो जाता है। यानी प्रकाश किरणों का यहाँ पे क्या होता है? अपवर्तन होता है। यानी कार्निया पर प्रकाश किरणों का अपवर्तन हो जाता है। कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, यानी कार्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। यानी कि ये तारिका है, कार्निया के पीछे वाला जो भाग है ये, इसको परितारिका कहते हैं। ठीक है। अभिदर्शक लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना एक कोमल झिल्ली होती है। जो रेटिना होती है एक कोमल झिल्ली होती है। ठीक है। तो जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अभिदर्शक लेंस द्वारा। यानी कि आँख में जो लेंस होता है वो अभिदर्शक लेंस होता है, अभिदर्शक लेंस की भांति कार्य करता है, और यह रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यानी आँख द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वो उल्टी दिखाई देती है, परंतु मस्तिष्क द्वारा सीधी पढ़ ली जाती है। ठीक है। तो आँख द्वारा वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। रेटिना एक कोमल झिल्ली होती है। रेटिना एक कैसी झिल्ली होती है? कोमल झिल्ली होती है। इसमें बहुत संख्या में
प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। यानी रेटिना पर बहुत मात्रा में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं द्वारा जब आँख पर कुछ चित्र बनता है, इन कोशिकाओं द्वारा चित्र बनने की सूचना मस्तिष्क को आँख द्वारा दे दी जाती है। यानी कि आँख पर जो भी प्रतिबिंब बनेगा या कोई वस्तु देखी जाएगी, उसके चित्र की सूचना या प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क में पहुंच जाती है। ठीक है, तो मानव नेत्र के बारे में थोड़ा सा डिफाइन किया है, फिर से एक बार बता देते हैं। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है जिसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे की भांति होता है, जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। यानी रेटिना में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस पतली झिल्ली को कार्निया या स्वच्छमंडल कहा जाता है। यह झिल्ली नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ भाग पर पारदर्शी उभार होती है। यानी अगले वाले भाग पर पारदर्शी उभार होती है, यानी उभरी हुई थोड़ी सी होती है। नेत्र का गोलक के ऊपर जो पारदर्शी उभार होता है उसे हम क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। ठीक है, नेत्र की जो गोलक की आकृति लगभग 2.3 सेंटीमीटर की व्यास की होती है। यानी कि जो गोलक का व्यास है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर का होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश भाग कार्निया पर अपवर्तित हो जाता है या कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर अपवर्तित हो जाता है। कार्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहा जाता है और अभिदर्शक लेंस रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है जो वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। रेटिना एक कोमल झिल्ली होती है जिससे कुछ बहुत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं बनी होती हैं जिनका संबंध मस्तिष्क से होता है। यानी कि ये प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं आँख पर बनने वाले किसी प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क को आदान प्रदान करती हैं, मस्तिष्क को ये सूचनाएं पहुंचाती हैं।